सब लोग शिबुया की सड़कों पर पहुंचे। चारों ओर बहती हुई भीड़ को देखकर ऐसा लगा मानो वे फिर से वास्तविक दुनिया में लौट आए हों। लेकिन जब वे पास गए तो उन्हें पता चला ये सब केवल डिस्प्ले स्क्रीन के जरिए बनाया गया एक भ्रम था। तभी रियोहेई ने देखा कि एक आदमी जो बिल्कुल उसकी ही तरह दिखता था उसकी ओर आ रहा है। अगले ही पल वह आदमी अचानक किसी रोबोट की तरह मुड़ा और चुपचाप वहां से चला गया। बाकी सबके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। रियोहेई ने उस व्यक्ति का पीछा किया। वह देखना चाहता था कि स्क्रीन में दिखाया गया वो खुद आखिर जा कहां रहा है। थोड़ी ही देर में स्क्रीन पर एक काली दरवाजे जैसी सुरंग नजर आई। रियोहेई ने वीडियो वाले अपने रूप का पीछा करते हुए घर पहुंच गया। वहां उसके सामने फिर से वही दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का माहौल बेहद शांत और सुकून भरा था। यही तो वो जीवन था जिसका वह हमेशा से सपना देखता आया था। लेकिन तभी वीडियो में दिख रही योया मुड़ी और अचानक उसे एहसास हुआ कि यह स्क्रीन स्थान और वास्तविकता को जोड़ने की शक्ति रखती है। अब समय था इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का। पर तभी उसने अपने सामने मात्सुयामा को देखा और अपने भीतर के गुस्से को रोक नहीं पाया। उसी की वजह से ऊर्जा की शक्ति यहाँ खींच आई थी, मगर योहा बीच में आ गई। उसने मात्सुयामा को अपना सच्चा साथी, अपना युद्ध सहयोगी मान लिया था। उसी पर बगल की स्क्रीन चमकी। सिस्टम ने घोषणा की कुल 10 लोग फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं, लेकिन कमरे में तो सिर्फ 9 ही थे। रियोहेई को अचानक याद आया, अस्पताल में डॉक्टर ने कहा था कि योहा के पेट में एक बच्चा पल रहा है। बस इतना छोटा था कि दिल की धड़कन तक महसूस नहीं की जा सकी थी। इसके बाद सिस्टम ने सबको कलाई बैंड और कॉलर पहनने का आदेश दिया। इस राउंड का नाम था सिर चलाओ, भविष्य देखो, हेड मूव फ्यूचर। पूरे मैदान को 25 कमरों में बांटा गया था और वे सब बीच वाले कमरे में खड़े थे। फिर 4 अलग अलग रंगों के डाइस पासे बनाए गए। हर रंग एक दिशा को दर्शाता था और ऊपर का नंबर बताता था कि कितने लोग उस दिशा के कमरे में जा सकते हैं। नियम सरल लेकिन खतरनाक था। 15 राउंड के भीतर निकास द्वार एग्जिट ढूंढना होगा। अगर पासों का कुल योग कमरे में मौजूद लोगों की संख्या से कम निकलता तो जितना अंतर होता उतने लोग कमरे में फंस जाते। उन्हें बाहर निकालने के लिए 2 खिलाड़ियों को कमरे के दोनों ओर जाकर कलाई बैंड के कम्युनिकेटर से समन्वय करना पड़ता।